अलवर जिले के रामगढ़ में तहसीलदार धर्मेंद्र करदम पर भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए अभिभावक संघ रामगढ़ के वकीलों ने जबरदस्त हंगामा किया है। तहसीलदार चैम्बर के बाहर वकीलों ने तहसीलदार पर तानाशाही एवं जबरदस्त भ्रष्टाचार करने के आरोप के साथ जमकर नारेबाजी की। इधर इस मामले पर तहसीलदार ने बताया कि इनका मकसद हंगामा करना है, दबाव बनाकर अपना काम करवाना है। मैटर ये था कि ये सभी वकील लोग मेरे चैम्बर में आए थे। इनका कहना है कि एक व्यक्ति से संजय वकील है, उसका कहना है कि हमारे काम में लेट एक्टिव कर दी, जबकि दूसरा एक काम था उसको इतनी जल्दी कर दिया। तो मैटर था किसी व्यक्ति से था, लेकिन ये लोग सभी लोग इकट्ठे होकर आए जानबूझकर हंगामा करने के लिए। ऐसा कोई इशू नहीं था, जो प्रोसेस है उस हिसाब से हमारा काम होते हैं, नियम अनुसार सारे काम करते हैं। चीज़ों को आप देख सकते हो पुराने रिकॉर्ड को। इन्होंने एक 6 तारीख को एप्लीकेशन लगाई थी और हमने 18 तारीख को उसको पटवारी को सबकी पालना के लिए भेज दिया। 4 तो इसमें सैटरडे संडे काट लो आप। एक दिन में 12 तारीख को गया था जयपुर हाई कोर्ट, जयपुर सेक्रेटेरिएट में गया था। 5-6 दिन के अंदर 2 दिन में फोटो करके फाइल को हमने उसके ऑर्डर कर दिए। इनका कहना है कि हमारे को इतना टाइम लगा के, जब कल इसी मैटर में कल रेवेन्यू बोर्ड से आया, उसके लिए आपने जल्दी दिया। काम था एक व्यक्ति का, पूरे लोग जानबूझ के हंगामा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए। इनका काम यही है कि ये दबाव बनाने कर अधिकारी पर अपना काम निकलवाना चाहते हैं। और इनकी जब दुकानें बंद होती हैं, किसी से कोई कुछ कर लेते हैं, तब इनको बड़ा रोष आता है, इरिटेट होते हैं, तो ये हंगामा करते हैं। यही मैटर है। इससे पूर्व में भी पहले हरी सिंह साके जी तहसीलदार जी रहे थे, धीरेन्द्र सोनी जी रहे थे। इससे पूर्व में उनकी ऐसी हरकतें सुनने में आई हैं, जैसा कि मुझे लोगों ने बताया। तो ऐसा कोई वो काम नहीं था। मेरा फीडबैक आप ले सकते हो जनता से, किसी के काम को मैं कैसे करता हूँ कि नहीं करता हूँ। आज हमारे रामगढ़ अभिभाषक संघ के पूर्व सेक्रेटरी श्री संजय कुमार जी एडवोकेट और उनके साथ हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष और 4-5 वकील साहब किसी केस के संबंध में, संजय कुमार जी का कोई केस था उसके संबंध में तहसीलदार जी के पास वार्तालाप के लिए गए थे, जानकारी लेने के लिए गए थे। वहाँ जाने के बाद जो भी वकील वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए, सबके साथ रामगढ़ तहसीलदार साहब ने दुर्व्यवहार किया, आप शब्दों को यूज किया और यहाँ तक ये बोला कि भाई वकील जो यहाँ पर हैं सब बाहर चले जाओ, ऐसे छोटे शब्दों का उपयोग किया। और जो हमारे भाषक हैं, हमारे सदस्य हैं, बाहर के पूर्व पदाधिकारी हैं श्री संजय कुमार जी, वो भी आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि वो हम मौजूद थे कि किस प्रकार उन्होंने दुर्व्यवहार किया और किन शब्दों का उपयोग किया। तहसीलदार ने बताया कि यह वकील यहां पर आकर कहते हैं कि तहसीलदार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। उन्होंने कहा है कि मेरे कामकाज करने का तरीका अलग है और कोई भी आमजन इस बात को साबित कर दे कि मैं किसी से पैसा लेता हूं या उन्हें परेशान करता हूं, तो मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। उन्होंने बताया कि इसमें संजय वकील का व्यक्तिगत कार्य था। अगर वह चैम्बर में भी आकर अकेले में कह सकते थे, लेकिन उन्होंने हंगामा करना उनका मकसद था। उन्होंने बताया कि मैं संजय वकील की बातें सुन रहा था, इतने में ही लाखन वकील हाइपर हो गए और सभी वकील हंगामा करने लगे। अलग अलग फाइल का अलग अलग कारण होता है। अलवर जिले के रामगढ़ में तहसीलदार धर्मेंद्र करदम पर भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए अभिभावक संघ रामगढ़ के वकीलों ने जबरदस्त हंगामा किया है। तहसीलदार चैम्बर के बाहर वकीलों ने तहसीलदार पर तानाशाही एवं जबरदस्त भ्रष्टाचार करने के आरोप के साथ जमकर नारेबाजी की। इधर इस मामले पर तहसीलदार ने बताया कि इनका मकसद हंगामा करना है, दबाव बनाकर अपना काम करवाना है। मैटर ये था कि ये सभी वकील लोग मेरे चैम्बर में आए थे। इनका कहना है कि एक व्यक्ति से संजय वकील है, उसका कहना है कि हमारे काम में लेट एक्टिव कर दी, जबकि दूसरा एक काम था उसको इतनी जल्दी कर दिया। तो मैटर था किसी व्यक्ति से था, लेकिन ये लोग सभी लोग इकट्ठे होकर आए जानबूझकर हंगामा करने के लिए। ऐसा कोई इशू नहीं था। जो प्रोसेस है उस हिसाब से हमारा काम होते हैं, नियम अनुसार सारे काम करते हैं। चीज़ों को आप देख सकते हो पुराने रिकॉर्ड को। इन्होंने एक 6 तारीख को एप्लीकेशन लगाई थी और हमने 18 तारीख को उसको पटवारी को सबकी पालना के लिए भेज दिया। 4 तो इसमें सैटरडे संडे काट लो आप। एक दिन में 12 तारीख को गया था जयपुर हाई कोर्ट, जयपुर सेक्रेटेरिएट में गया था। 5-6 दिन के अंदर 2 दिन में फोटो करके फाइल को हमने उसके ऑर्डर कर दिए। इनका कहना है कि हमारे को इतना टाइम लगा के, जब कल इसी मैटर में कल रेवेन्यू बोर्ड से आया, उसके लिए आपने जल्दी दिया। काम था एक व्यक्ति का, पूरे लोग जानबूझ के हंगामा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए। इनका काम यही है कि ये दबाव बनाने कर अधिकारी पर अपना काम निकलवाना चाहते हैं।
और इनकी जब दुकानें बंद होती हैं, किसी से कोई कुछ कर लेते हैं, तब इनको बड़ा रोष आता है, इरिटेट होते हैं, तो ये हंगामा करते हैं। यही मैटर है। इससे पूर्व में भी पहले हरी सिंह साके जी तहसीलदार जी रहे थे, धीरेन्द्र सोनी जी रहे थे। इससे पूर्व में उनकी ऐसी हरकतें सुनने में आई हैं, जैसा कि मुझे लोगों ने बताया। ऐसा कोई वो काम नहीं था। मेरा फीडबैक आप ले सकते हो जनता से, किसी के काम को मैं कैसे करता हूँ कि नहीं करता हूँ। आज हमारे रामगढ़ अभिभाषक संघ के पूर्व सेक्रेटरी श्री संजय कुमार जी एडवोकेट और उनके साथ हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष और 4-5 वकील साहब किसी केस के संबंध में, संजय कुमार जी का कोई केस था उसके संबंध में तहसीलदार जी के पास वार्तालाप के लिए गए थे, जानकारी लेने के लिए गए थे। वहाँ जाने के बाद जो भी वकील वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए, सबके साथ रामगढ़ तहसीलदार साहब ने दुर्व्यवहार किया, आप शब्दों को यूज किया और यहाँ तक ये बोला कि भाई वकील जो यहाँ पर हैं सब बाहर चले जाओ, ऐसे छोटे शब्दों का उपयोग किया। और जो हमारे भाषक हैं, हमारे सदस्य हैं, बाहर के पूर्व पदाधिकारी हैं श्री संजय कुमार जी, वो भी आपको अवगत कराएंगे क्योंकि वो हम मौजूद थे कि किस प्रकार उन्होंने दुर्व्यवहार किया और किन शब्दों का उपयोग किया। तहसीलदार ने बताया कि यह वकील यहाँ पर आकर कहते हैं कि तहसीलदार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। उन्होंने कहा है कि मेरे कामकाज करने का तरीका अलग है और कोई भी आमजन इस बात को साबित कर दे कि मैं किसी से पैसा लेता हूँ या उन्हें परेशान करता हूँ तो मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ। उन्होंने बताया कि इसमें संजय वकील का व्यक्तिगत कार्य था, अगर वह चैम्बर में भी आकर अकेले में कह सकते थे, लेकिन उन्होंने हंगामा करना उनका मकसद था। उन्होंने बताया कि मैं संजय वकील की बातें सुन रहा था, इतने में ही लाखन वकील हाइपर हो गए और सभी वकील हंगामा करने लगे। अलग अलग फाइल का अलग अलग कारण होता है।